नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग त्रिवेदी है और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। और दोस्तों, अभी आज हम फिर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के विषय में कुछ बात करेंगे। अभी आपने पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है और अखबार में भी ऐसी खबरें आती हैं कि शेयर मार्केट इस साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई, निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो ऐसा है, सुनते ही हमारे अंदर एकदम थरथराहट सी, घबराहट सी पैदा होती है। तो क्या ये जो गिरावट है ये सच में इतना डरावनी है, या फिर हम इसको एक अवसर के रूप में भुना करके इससे कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए इस विषय पे जानते हैं हमने निवेश के विशेषज्ञ अपने वरुण भैया से। वरुण सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर कृपया ये जो माहौल आशंका का बना हुआ है, भय का बना हुआ है, कभी ऊपर जा रहा है, जैसे हमारी सांसें ऊपर और नीचे लगातार होती है, उसी प्रकार इस समय शेयर मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है। तो कृपया दर्शकों को बताइए कि ये कैसा माहौल है और इसमें कैसे निवेश का जो है उस लाभ हम उससे प्राप्त करें। अनुराग जी, जो बाजार में उतार चढ़ाव है, निश्चित रूप से जो व्यक्ति का पैसा निवेश होता है और जब पैसा अगर कम होता है तो एक घबराहट सी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये एक मानवीय गुण है। जी सर। तो जो भी निवेश करता है वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करता है तो वो उसे जब पैसे में शॉर्टेज होती है कि किसी ने निवेश किया है, उसका निवेश करने के बाद में पैसा कम हो जाता है, उसे कम दिखता है, तो निश्चित रूप से घबराहट होती है। स्वाभाविक यही हो रहा है। ये प्राकृतिक है और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। जी जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस चीज के आदी हो जाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बाजार हमेशा बढ़ता ही रहे, क्योंकि तो जब आदमी जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मार्केट रोज बढ़े, लेकिन ऐसा अगर होता नहीं है, और यदि अगर ऐसा होने लगे तो फिर लोग घर मकान बेच देंगे, सब एफडी तोड़वा देंगे, सारा का सारा पैसा यहाँ लगाया, आज लगाया, कल बढ़ गया, परसों बढ़ गया, यानी डेली बढ़ता रहे, ऐसा संभव नहीं है। दो पहलू होते हैं कि अगर आपका उतार चढ़ाव ये आता है जी, और इसी वजह से लोग पैसा इसमें से नहीं बना पाते हैं। जो नए निवेशक होते हैं, जो शेयर के माध्यम से निवेश करते हैं और उन्होंने कोई अगर गलत शेयर का सिलेक्शन उनका हो गया, संयोग से अगर अच्छा से हो गया तब तो ठीक है, और कहीं जरा सा भी बेकार कंपनी या खराब कंपनी में उनका निवेश हो गया स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे फेज में जो वोलाटाइल फेज होता है, ऐसी कंपनियां अक्सर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उनका पैसा डूब जाता है। तो मैं हमेशा इसीलिए निवेशकों को ये बार बार ये आगाह करता हूँ कि जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आए। दूसरा क्या है कि जो ये उतार चढ़ाव होता है, अब कोई मार्केट, वर्ल्ड की किसी कंट्री की मार्केट, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्य मार्केट भी, कैपिटल मार्केट भी, मनी मार्केट भी, सारे ग्लोबल जुड़े हुए हैं। सही बात कि कौन सी चीज कहाँ से कौन परचेज करेगा, कौन उसको खरीदेगा, कौन उसको बेचेगा, कितनी बड़ी संख्या में कौन परचेज कर लेगा, कौन बड़ी बड़ी बैंकें हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल हैं। तो इंडिया में ही बहुत बड़ी बड़ी अब इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अलग है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री अलग है, इंडिविजुअल बहुत बड़े बड़े लोग ग्रुप्स हैं। तो कौन कितना कब परचेज कर देगा, कब कौन कितना बेच देगा, ये जानना अब बिल्कुल असंभव हो गया, पहली बात। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी घटना पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक हो रही है, इसका भी पता नहीं चलता है। कि हमें पता चला उसी घटना से पूरी दुनिया डर रही है, और पता चला कि उस घटना से जरा सी भी डरने की आवश्यकता नहीं थी जी। तो ये जैसे आप देखोगे, अभी लास्ट 2 डेज की जो सेशन थे इंडियन स्टॉक मार्केट के, तो पहले दिन 1700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। आज हम देखेंगे कि 1700 पॉइंट की रिकवरी हमने देखी बाजार में। तो कल जो सांसें लोग ऊपर अटक गई थी, आज वो फिर सामान्य हो गई हैं। तो दूसरा क्या है कि जो मीडिया है, मीडिया का काम है अपना प्रोडक्ट बेचना। उनका प्रोडक्ट क्या है? न्यूज है। और न्यूज को आप किस तरीके से हमेशा बेचते हो, ये आपका काम है।
तो जो न्यूज बेचने का मतलब होता है वो न्यूज अट्रैक्ट करे लोगों को, और ये आप थोड़ा मतलब सनसनीखेज हो वो उस तरह से पेश करते हैं। और हमेशा ये निगेटिव चीजें हर व्यक्ति को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है। सही बात। तो जो बाजार में गिरावट आई उसका कैसे आपने आकलन कर लिया कि इतने लाख करोड़ रुपए डूब गए या इतने लाख करोड़ हाँ, तो न्यूज की हेडलाइन बनती है और जल्दी मतलब लोगों को लॉस। तो अब देखिए न्यूज की एक हेडिंग पे ही जाइए, लॉस तो आप तब मानेंगे जैसे जब हमने कोई शेयर लिया और उस शेयर को हमने बेच दिया, जी जी, तभी तो लॉस बुक हुआ। करेक्ट। अब जब हमने लिया है और अभी हमने बेचा नहीं है पूरी मार्केट, तो आपने ये कैसे जान लिया कि इतने लाख लॉस हुआ या प्रॉफिट? सही बात। शेयर तो हमारे पास है, फिर ये कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जब तक हम उसको बेचते नहीं है। तो निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो निवेशक इतनी जल्दबाजी में 1-2 दिन के सेशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज ना करें, और कभी भी मार्केट में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जैसे हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन शेयर मार्केट लगभग 150 साल का हो रहा है जी। तो वो बॉम्बे में किसी पेड़ के नीचे से एक छोटी सी शुरुआत हुई, कुछ लोग बैठ के पहले ट्रेड करते थे, फिर धीरे धीरे कर करके आज जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, ये 150 सालों का हमारे शेयर मार्केट का विकास हुआ है। बहुत अच्छी बात है, तो अचीवमेंट है। तो इसमें अब देखिए तो कई वर्ल्ड वार हुए, कई भारत में युद्ध हुए, फिर कारगिल युद्ध भी हुआ, कई प्रधानमंत्री मारे गए, कई सूखा पड़े, कई महामारी भी आई, और कई चीजें हमेशा नेचुरल और आर्टिफिशियल हम उन घटनाओं को कहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, हर्षद मेहता कांड हुआ, केतन पारिक कांड हुआ, तो इन सब में ऐसा लगने लगा जो निवेशक थे कि भैया अरे मार्केट तो अब खत्म हो जाएगी, अब बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन एक फंडामेंटल चीज जो है शेयर मतलब हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी किस चीज की है, आपने एक बिजनेस से एक हिस्सेदारी खरीदी है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट मालूम है लेकिन उसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं कि महसूस करने का मतलब ये है कि हमने कल को स्टेट बैंक का शेयर लिया, यानी कि स्टेट बैंक के आपने जो बिजनेस है उसकी हिस्सेदारी आपने ली है। अब स्टेट बैंक कल को मान लीजिए कोई बड़ी घटना घटित हुई तो स्टेट बैंक बंद नहीं होने जा रही है, स्टेट बैंक तो रहेगी। या मान लीजिए आईटीसी है, बड़ी घटना कल को घटित हो जाए अमेरिका में या कई कुछ दूसरी जगह घटना घटित हो जाए, तो हमारे बिस्किट है, चाय है, या अन्य जो प्रोडक्ट है, खाने पीने वाले एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, वो लोग लेना या खरीदना थोड़ी बंद कर देंगे। हाँ, वो तो चलता रहेगा। तो समाज रहेगा, व्यापार रहेगा, और व्यापार रहेगा तो शेयर मार्केट रहेगी। ये फंडामेंटल नियम हमें अपने जीवन में बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है कि 10 साल 20 साल बाद लोग खाना पीना बंद कर देंगे या चीजों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हाँ, ये तभी संभव है जब समाज नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि दुनिया की चीजें नश्वर हो सकती हैं लेकिन शेयर मार्केट व्यापार का एक प्रकार नष्ट हो सकता है, व्यापार एज ए होल रूप बदल बिजनेस एज ए होल कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, वो रूप बदलते रहेंगे। जैसे कभी व्यापार काफिले के रूप में ऊंटों से होता था, घोड़ों से होता था, उसका बदल के स्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आ गया है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक, तो ये रूप चेंज होंगे। तो लेकिन व्यापार खत्म नहीं होंगे, व्यापार खत्म नहीं होंगे तो ये शेयर मार्केट खत्म नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो हो सकता है जिनके व्यापार खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले जो टाइपिंग मशीनें आती थी, अब टाइपिंग मशीनें खत्म हो गई, तो इसीलिए आप या जो अपने बल्ब आते थे, बल्ब आते वो अब एलईडी में हो गई। तो कई चीजें आएंगी, कई जाएंगी, कई कंपनियां आएंगी, कई जाएंगी, रूप बिजनेस के बदलते रहेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो आप हमें क्या है कि हम शेयर मार्केट में या शेयर जब परचेज करते हैं तो उससे एक प्रेम सा हो जाता है कि हमने लिया है, जब तक ये प्राइस इसके बराबर नहीं जाएगा या ऐसे ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम रखे रहेंगे। तो पता चला कि बहुत सारे स्टॉक हम रखे जीरो हो जाते हैं, बट वो मेरे पास पड़े रहते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं, डे बाय डे अपडेट होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और इसके साथ साथ में वो लोग नई से नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो वो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। फास्ट हमें गिरावट का पता ही नहीं चला किस वजह से गिरावट हो रही है, ठीक है।
उन्हें पता चल जाता है तो वो उस समय अपने हेजिंग कर लेते हैं या नए स्टॉक खरीद लेते हैं, कौन से फ्यूचर में स्टॉक चलने वाले हैं उस पे चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सर ये तो आपने बढ़िया से समझाया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ इस एक दो लाइन या कुछ बातें हमें बताइए कि कैसे ये गिरावट और में भी जब लोग घबरा के अपना पैसा निकाल रहे होते हैं तो उसको हम एक अवसर के रूप में बुना सकते हैं। देखिए, ये हमें क्या है कि इस चीज़ को समझना होगा, ये आप तब कर पाएंगे जब आप एसेट एलोकेशन करेंगे। एसेट एलोकेशन टेक्निकल वर्ड है, हम थोड़ा सा ये बताते हैं कि जैसे कि आपके पास जब भी पैसा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है जी, तो 100 का 100 पूरा का पूरा आप उठा के शेयर मार्केट में ना लगा दें, जी। यानी इक्विटी फंड में पैसा ना लगा दें। हमेशा अगर आप चलना है तो आप कुछ पैसा, उस पैसे को आप लिक्विड मनी के रूप में भी रखें। ये हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे कि लिक्विड मनी पे हम लोग अलग से एक बात करेंगे कि लिक्विड मनी क्या है और उसको कैसे हम लोग रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी हमारे मन में हो कि हमें घबराना नहीं चाहिए और इस तरह की जब भी गिरावट आए तो इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि अभी जो विंटर के आपके कपड़े थे वो एक रेट पे मिल रहे थे, जी, जी। लेकिन आज के आप तक कहीं जाए तो विंटर पे डिस्काउंट लगा, बहुत डिस्काउंट लगा है। तो ये आप एक ह्यूज 50% 70% तक डिस्काउंट मैंने देखा है। वही आज शेयर मार्केट में भी डिस्काउंट है कि 20%, 30%, कहीं कहीं 40% का भी डिस्काउंट है। तो यहाँ पे अगर आप लेने जाओगे तो आप उतने ही पैसे से आपको यूनिट्स ज्यादा मिल सकती हैं। तो हमें निवेश करना चाहिए जी, और इसको एक अवसर डिस्काउंट के रूप में हमें और ज्यादा से निवेश करना चाहिए, घबराने की नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी मान लें हम इसको। मान लें। और वो तब हम बढ़िया से कर सकते हैं जब हमने अपना एसेट एलोकेशन अच्छे से कर रखा होगा। दूसरा क्या है कि ये बिल्कुल मन से निकाल दें कि बाजार डेली बढ़ता ही रहेगा या गिरता ही रहेगा। ना तो ये रेगुलर गिर सकता है और ना रेगुलर बढ़ सकता है। वोलाटाइल इसका चरित्र है, वो ये बना रहेगा, गिरावट भी आएगी और बढ़त भी आएगी। जैसे आपने पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी महामारी के रूप देखा, मार्केट एकदम से गिरा लेकिन कब बढ़ गया कितने लोग जान पाए। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो सर आज सर ने बहुत अच्छी बातें हमें 2-3 बताई, जैसे कि ये जो गिरावट और ये जो उठान है ये मार्केट की अवगुण नहीं है, दरअसल ये मार्केट का गुण है। अगर ये केवल चढ़ाव की तरफ रही, जैसा सर ने बहुत अच्छी बात बताई, तो केवल अगर ये चढ़ाव रहेगी, अगर एक दिशा होगी तो लोग अपना घर मकान और सब प्रॉपर्टी सब बेच के इसमें पैसा लगा देंगे, तो वो असल में उसका अवगुण बन जाएगा। तो ये जो उतार चढ़ाव, ये जो अनिश्चितता है, ये असल में इसका गुण है, ये इसकी क्वालिटी है। और आप एक अच्छे एडवाइजर की सहायता से अपना अगर बढ़िया से एसेट एलोकेट करके पैसा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।